अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन फूल सम पीपल फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यू कैन फूल मैनी पीपल फॉर अ शॉर्टर पीरियड, बट यू कैन नॉट फूल एवरीबडी एवरी टाइम। देखिए, वास्तविकता अगर मैं कहूँ तो मैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई हूँ। जब सच सामने रखते हो, कई बार क्या होता है, लोगों को पक्ष नहीं पता होता है, तो हम वही पक्ष सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। और पहले भी लोग जुड़े हैं कांग्रेस से और अभी भी जुड़ना चाहते हैं। कितने लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी संपर्क करते कि 9911041424 इस नंबर पर जब भी आप कॉल करोगे तो एक वॉइस रिकॉर्ड आपको बताएगा न्याय गारंटी के बारे में। फिर आप कौन सी न्याय गारंटी के साथ जुड़ना चाहते हो, उसमें आप नंबर डायल करके उससे जुड़ सकते हो। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एग्रेसिव मोड में आ गई है और ख़ास तौर पर यूथ कांग्रेस को कांग्रेस जो है वो मजबूत कर रही है। ये कोशिश की जा रही है कि एक एक मतदाता तक कांग्रेस पहुंचे और केंद्र सरकार की विफलताओं को गिनाने के साथ साथ एक रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से केंद्र सरकार को घेरा जाए और किस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाए। डॉक्टर पलक वर्मा है, छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची हैं, छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस की प्रभारी भी हैं। अभी युवा सम्मेलन के बहाने क्षेत्र के जो युवा कार्यकर्ता हैं उससे सीधी बातचीत की है और एक रणनीति तैयार की गई है कि ज़मीनी स्तर पर किस तरह से मतदाताओं तक पहुँचा जाए और किस तरह से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाए। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस ने इस बार छत्तीसगढ़ में बनाई है लोकसभा को लेकर? देखिए, कांग्रेस हर बार जनता हित के कार्य करती है। तो राहुल गांधी जी ने जो हमारी गारंटीज़ दी है, न्याय गारंटीज़, कांग्रेस न्याय गारंटी, जिसमें महिला न्याय, फिर किसान न्याय, युवा न्याय, आदिवासी न्याय एवं हिस्सेदारी न्याय के बारे में बताया जा रहा है। तो जो हमारा कांग्रेस न्याय गारंटी कैंपेन है उसमें 3 तरीके से हम जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक फ़ोन कॉल नंबर है, एक QR कोड है और एक हमारा विथ आईवेसी ऐप से जाता है। जो फ़ोन कॉल नंबर है उसमें आपने फ़ोन करना है और वो फ़ोन करते ही एक ऑटोमेटेड वॉइस कॉल आएगा जिसमें आपको सारी गारंटीज़ के बारे में बताया जाएगा और आप किस गारंटी के साथ जुड़ना चाह रहे हो उसमें आपको नंबर डायल करना है। दूसरा जो हम QR कोड दे रहे हैं, वो QR कोड जैसे ही स्कैन करेंगे एक व्हाट्सएप लिंक ओपन होगी, उसमें भी आपको न्याय गारंटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जो हमारा विथ आईवेसी ऐप, जिसमें हमारे कार्यकर्ता जनता तक जाकर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और इस बातों के बारे में जनता को बताएंगे, वो उस पैटर्न में करेंगे। अगर पिछले इलेक्शन की बात करें, एक योजना थी जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हुई है। जिस तरह से उन्होंने फॉर्म भरवाया था हितग्राहियों से, ट्राइबल वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट है। कैसे एक एक मतदाता तक हम पहुंचेंगे और इन 5 घोषणाओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुतों को इस योजना के बारे में मालूम नहीं है। समय हमारे पास काफ़ी कम है, तो लगता नहीं कि इतने कम समय में हम अधिक से अधिक मतदाताओं तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि काफ़ी रूरल एरिया हैं ये। तो इसमें मैं आपको एक, क्योंकि आप हमारा मतलब मीडिया हमारा एक सबसे बड़ा सहयोगी मात्र रहता है या सोशल मीडिया रहता है बातें पहुंचाने के लिए, तो मैं आपके यहीं के माध्यम से मैं ये नंबर बताना चाहूँगी, 9911041424। मैं रिपीट करती हूँ, 9911041424। ये हमारा कांग्रेस न्याय गारंटी का नंबर है, जिसकी जानकारी के लिए जनता इस पे कॉल करके अपनी बातें जान सकते हैं। और रही बात जो फॉर्म भरने की, तो डोर टू डोर कैंपेन में यूथ कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेन के लिए जा ही रहा है। अगर मुद्दों की बात करें, किन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि इस बार हम विपक्ष में हैं और सीधा सीधा मुकाबला हमारा होगा और बार बार ये कांग्रेस आरोप भी लगाती रही है कि सिस्टम्स का दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली में जिस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है, यहाँ के जो एक्स CM थे उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में कितना मुश्किल होगा और कांग्रेस कैसे इससे निपटेगी? देखिए, कांग्रेस आरोप नहीं लगाती, कांग्रेस वास्तविकता जनता के सामने ला रही है। और क्या सब सिस्टम का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? आप मीडिया के साथी हो, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं कि कई बार मीडिया के साथ ही कुछ सच्चाई दिखाना चाह रहे, पर उनका जो सिस्टम है मीडिया का, वो चाहकर भी कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो हर चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है और कांग्रेस इससे नहीं डर रही है। कांग्रेस जनता तक वास्तविकता पहुंचा रही है। आप जैसे इंग्लिश में अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन फूल सम पीपल फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यू कैन फूल मैनी पीपल फॉर अ शॉर्टर पीरियड, बट यू कैन नॉट फूल एवरीबडी एवरी टाइम। मतलब कुछ लोगों को आप लंबे समय तक मूर्ख बना सकते हो, काफ़ी लोगों को आप कम समय तक मूर्ख बना सकते हो, परंतु हर किसी को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए भाजपा, अब बहुत टाइम हो गया, अब वो जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। ये भी कुछ छोड़ के बाकी सभी पार्टियां EVM को लेकर सवाल उठाती रही हैं। एक्स CM भूपेश बघेल ने एक नई बात 8 दिन पहले कही है भाषण में। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपील की है कि कम से कम 370 लोग फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर EVM से चुनाव नहीं होगा, बैलेट से होगा। ये कितना बड़ा टास्क करके आपको लगता है कि ये संभव है कि इतने कार्यकर्ता फॉर्म भरेंगे? देखिए, वास्तविकता अगर मैं कहूँ तो मैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई हूँ, जिसमें US एम्बेसी से लोग
सिलेक्ट होते हैं, हर देश से एक सिलेक्ट होता है। वहाँ पर भी जो मैं उनका सिस्टम देख कर आई, वहाँ पर भी ईवीएम मशीन नहीं है। वो लोग आप बैलेट में वोट करते हो और उनके पास स्कैनर है जो स्कैनर एक्सेप्ट करता है। जो इतना मतलब डेवलप स्टेट है वो भी ईवीएम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कोई तो कारण है। और ये टास्क ज़रूर है, परंतु बोलते हैं ना, बूंद बूंद से समुंदर बनता है और प्रयास जारी रहना चाहिए। तो प्रयास हम कर रहे हैं, बाकी वक्त दिखाएगा कितना क्या होता है। चुनाव में युवा वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यूथ कांग्रेस को किस तरह से जिम्मेदारी दी गई है कि युवाओं को और ख़ास तौर पर महिलाओं को, जो नई युवतियां हैं, उनको इलेक्शन कैंपेन से जोड़ा जाए, कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराया जाए और कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की अपील की जाए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर से दोहराऊंगी, आप जब सच सामने रखते हो, कई बार क्या होता है लोगों को पक्ष नहीं पता होता है, तो हम वही पक्ष सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। और पहले भी लोग जुड़े हैं कांग्रेस से और अभी भी जुड़ना चाहते हैं। कितने लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी संपर्क करते कि हम यूथ कांग्रेस की कार्यशैली से खुश हैं, हम जुड़ना चाहते, कैसे जुड़े। तो ऐसे भी लोग सामने से जुड़ रहे हैं। और जब हम वास्तविकता रखने जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन में भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा उसमें एक टिक बॉक्स है कि आप कांग्रेस के साथ कार्य करना चाह रहे हो, तो उसमें काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं जी। अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो कांग्रेस न्याय गारंटी में जो गारंटीज कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, उसकी जानकारी देने के लिए आज ये युवा सम्मेलन था, जिसमें 3 तरीके से हमारी जानकारी हम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जिसमें एक मिस कॉल नंबर है और एक बारकोड स्कैन कर रहे हैं। बारकोड स्कैन करेंगे तो उससे एक व्हाट्सएप लिंक उत्पन्न होगी, जिससे वो इंटरैक्ट कर सकते हैं। तीसरा, हमारा विथ IYC ऐप में कैंपेन होना है। और एक जो नंबर है, वो नंबर 1 सेकंड में आपसे फिर से बताना चाहूँगी, 9911041424। मैं रिपीट करती हूँ, 9911041424। इस नंबर पर जब भी आप कॉल करोगे तो एक वॉइस रिकॉर्ड आपको बताएगा न्याय गारंटी के बारे में। फिर आप कौन सी न्याय गारंटी के साथ जुड़ना चाहते हो, उसमें आप नंबर डायल करके उससे जुड़ सकते हो। तो इससे जनता को पता चलेगा, जो हम राहुल गांधी जी जो 5 गारंटीज़ के बारे में, न्याय गारंटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी उसमें दी जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कार्यकर्ता हमेशा यहाँ पर कार्यरत रहे हैं और हमारा एक फॉर्मेट रहा है जिसमें हम एक संकल्प लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। मोदी की गारंटी पर लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है भाजपा की, आपकी क्या गारंटी है, किस तरीके से? देखिए, हमारी जो गारंटी है ना, उसमें किसानों की गारंटी है, उसमें महिलाओं के लिए गारंटी है, उसमें आदिवासी के लिए गारंटी है, उसमें युवाओं के लिए गारंटी है और हिस्सेदारी की गारंटी है। कहीं ना कहीं युवाओं को रिचार्ज करने की कोशिश जो है यूथ कांग्रेस कर रही है। युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। राकेश पांडे जी, किस तरह से अब आगे की रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है, यूथ कांग्रेस ने? कहा, देखिए, राहुल जी लगातार देश में बेरोजगारी का जो मुद्दा वो उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान आज सबसे बड़ी जो दर है बेरोजगारी की, उससे जूझ रहा है। 18 साल का लड़का 40 साल का हो जा रहा है और उसकी नौकरी नहीं लग रही है। राहुल जी 5 न्याय लाए हैं, चाहे वो युवा न्याय हो, चाहे वो किसान न्याय हो, चाहे वो श्रमिक न्याय हो, चाहे वो महिला न्याय हो, नारी न्याय हो, या चाहे वो हिस्सेदारी न्याय हो। हम लोग जो देश में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं उसकी भर्ती करेंगे। मिनिमम जो डिग्रीधारी लोग रहेंगे उनको 1 लाख रुपया का शुरू में सैलरी दिया जाएगा कि वो लोग अपने बेरोजगारी के समय इस पैसे से उपयोग करके आगे की तैयारी कर सकें। नारी को हम लोग जो गरीब महिलाएं रहेंगी उनको 1 लाख रुपया साल के देने की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हर सेक्टर में जो OBC की जनसंख्या है, मतलब नया जनगणना करवा कर हिस्सेदारी बढ़ाने का काम। तो इन सारे मुद्दों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुट्ठी भर लोगों की सरकार होती है और कांग्रेस 140 करोड़ लोगों की बात कर रही है कि कैसे सबको हिस्सेदारी मिले सरकार में, सिर्फ अडानी और अंबानी पैसे वाले ना बने। वो अंतिम व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है उसके तक न्याय पहुंचना चाहिए। और उसी को लेकर आज हमारी प्रदेश प्रभारी आई थी और हम लोगों की बैठक ली है। और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत जल्दी अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर जुटेंगे। 5 बड़ी घोषणाएं कांग्रेस ने की है, उसको हर एक मतदाता तक पहुंचाने की बात यहाँ पे इस सम्मेलन में की गई है। किस तरह से टास्क आपको दिया गया है और अब किस तरह से इस टास्क को पूरा किया जाए? जी, जो 5 प्रमुख जो योजनाएं हैं, नारी न्याय योजना, किसान न्याय योजना, युवा न्याय योजना, श्रमिक न्याय योजना और हिस्सेदारी, जो हिस्सेदारी सबकी सुनिश्चित हो, उसको लेकर के जो कांग्रेस के द्वारा जो एक योजना बनाई गई है, उसको यूथ कांग्रेस को घर घर लेके जाने का, डोर टू डोर लेके जाने का, मोबाइल के माध्यम से एक मोबाइल नंबर हमारे द्वारा कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया, जिसमें हम फ़ोन लगाते हैं तो कस्टमर
केयर की तर्ज पे उसमें आप जिस योजना के बारे में जानना चाहते हैं उससे बात करके उस योजना के बारे में जान सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जनता के बीच में ले जाने का हमको दायित्व दिया गया है। हमने पहले भी पूर्व विधानसभा चुनाव में भी इन कार्यों को किया है और लोकसभा में भी हमको इस कार्य को दिया गया है। हम जनता के बीच जाएंगे और जो कांग्रेस की इन 5 योजनाओं के बारे में है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमेशा से राहुल गांधी जी के द्वारा देश में कई ऐसे कानून जो राहुल गांधी जी के मत से आए हुए हैं, जो कांग्रेस सरकार की तरफ से बनाए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जाहिर तौर पर यूथ कांग्रेस ने पूरी कमान संभाल ली है। अब ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले 1 महीने के भीतर एक एक मतदाता के घर तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस ने 5 बड़ी घोषणाएं की है सरकार के खिलाफ और जिस तरह से केंद्र सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को भी जाकर बताएंगे और 5 बड़ी जो घोषणाएं हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार चुनकर आती है तो किस तरह से जनहितकारी योजनाएं जो है लागू की जाएंगी, इनके बारे में भी बताया जाएगा। तो यूथ कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो घोषणाएं हैं वो आम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में काफ़ी मददगार साबित होगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जीत जरूर हासिल होगी। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, i24 रायगढ़।